तिनसुकिया से आ रही एक बड़ी खबर, जहां आज दूसरे दिन लगातार जीएसटी विभाग का छापेमारी अभियान जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिनसुकिया शहर के चेंबर रोड स्थित अनुज एंटरप्राइजेज में जीएसटी विभाग के 8 अधिकारियों के दल ने आज छापेमारी करके यहां से लगभग 10 करोड़ के फेक आईटीसी घोटाले का खुलासा किया है। तिनसुकिया शहर के व्यापार का गढ़ कहे जाने वाले साइडिंग एवं चेंबर रोड में जब गुवाहाटी के जीएसटी का दल आ धमके तो यहाँ बाजार में खलबली मच गई और देखते देखते कई दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानों को बंद करके चले गए। कल से तिनसुकिया में जीएसटी का छापा चल रहा है। गुवाहाटी से एक टीम यहाँ है, आप बता सकते हैं क्या पूरा मामला है? ये एक्चुअली हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में कुछ ये डिस्क्रिपेंसीज हम लोग को मिला था, ये 2-3 फार्म का जो जीएसटी प्रोफाइल अकाउंट्स में, तो उसी का इंक्वायरी को लेके हम लोग आया था तिनसुकिया। कल 2 बिजनेस ऐसा एस्टेब्लिशमेंट में हम लोगों ने ऑपरेशन किया है, तो उसमें ऑलमोस्ट 46 करोड़ का एक बड़ा सा ये आईटीसी स्कैम, एक्चुअली आईटीसी मैंने आपका इनवॉइस इशू का एक वो घोटाला हम लोग को सामने आया है। उसमें जो हम लोग अभी तक जो इंक्वायरी में हम लोग को मालूम हुआ है, एक आपका अकाउंटेंट आपका कल्लुल मजूमदार बोल के उसी ने ये सब काम कर रहा था। जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उन लोगों को लेकिन ये सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अभी आज भी जो यहाँ पे आए हुए हम लोग, तो इसी फार्म का भी वही कहानी है। तो अकाउंटेंट वही कल्लुल मजूमदार ही था, तो उसने जो ट्रांजेक्शन किया है, तो अभी जो प्रोप्राइटर का स्टेटमेंट का हिसाब से उसको मालूम नहीं था। तो उसका अभी जितना भी ट्रांजेक्शन था, जो उसने सेल देखा है या परचेज देखा है, वो सब के बारे में उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अभी हम लोग पूरा डिस्क्रिपेंसीज को उन लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी उन लोगों का स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो अभी बात है कि लीगली जो प्रोप्राइटर है, जो दुकान का मालिक है, उसी का नाम से है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसके अगेंस्ट करेगा। इवन कल्लुल मजूमदार जो है, उसको कल हम लोग समन किया था हम लोग आगे प्रेजेंट होने के लिए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हम लोग। आज जो रेट गिरा है, फर्म का क्या नाम है और इनका मालिक का क्या नाम है? एंटरप्राइज है, और इसका फर्म का लीगल जो नेम है दुर्गा देवी बोल के है, लेडी है। प्रोप्राइटर दुर्गा देवी, फर्म का नेम है अनुज एंटरप्राइज। और इनका ट्रेड क्या चीज का है, इनका बिजनेस नेचर? ट्रेड तो अभी देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग को, ये आपका कुकरीज, जो यूटेंसिल्स, ये सब सामान है। आप बता सकते हैं मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये फेक आईटीसी जो स्कैम है, मतलब करोड़ों में आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है? अगर आम लोग समझ सके तो आप इसको कैसे समझाएंगे? आईटीसी स्कैम या फेक आईटीसी क्या होता है, इसमें इनवॉइस इशू होता है, लेकिन गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है। जैसे आपने क्या बोला है, कोई एक हम एज ए टैक्स पेयर, हम एक दुकानदार है, हमको एक इनवॉइस आपने इशू कर दिया आपका जो जीएसटी नंबर से, आपने लेकिन कोई गुड्स हमको सप्लाई नहीं किया। इनवॉइस जनरली कब इशू होता है? जब गुड्स सप्लाई होता है, गुड्स जब सेल किया जाता है। लेकिन ये जो एक स्कैम होता है आईटीसी स्कैम, उसमें क्या होता है, कोई आपका ये अकाउंटेंट हो या ऐसा कोई आदमी जो अपना एक रजिस्ट्रेशन ले लेता है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उन लोगों का काम एक ही होता है कि इनवॉइस इशू करना। वो लोग अलग अलग टैक्स पेयर से कॉन्टैक्ट बना लेते हैं। बनाने के बाद उन लोग के साथ एक ये आपका एग्रीमेंट बनाता है वो लोग, जैसे हम आपको 1 लाख का इनवॉइस इशू करेगा, उसका बदली आप हमको कुछ देना पड़ेगा। तो वो लोग इनवॉइस इशू करें। इनवॉइस इशू करने के साथ साथ क्या होता है, वो आईटीसी मिल जाता है जिसने वो इनवॉइस रिसीव किया है, तो वो आईटीसी परचेज करने का सिस्टम है उसमें, लेकिन कोई गुड्स या सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता है। अनुज एंटरप्राइजेज में अभी तक आपको क्या प्राइमा फेसी क्या तथ्य आपके सामने आए, या कितना रुपया का यहाँ पे ये खेली जीएसटी का फर्जीवाड़ा हुआ है? अभी देखिए, अनुज एंटरप्राइज का जो हम लोग पूरा एनालिसिस करके लाए, इन लोगों ने अभी तक जो टैक्स जो अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, ये ऑलमोस्ट आपका 10 करोड़ का आसपास है। और कल जो हम लोग 2 फार्म में किया था ऑपरेशन, उसमें आपका 46 करोड़ का इन्वॉल्व है, ओनली टैक्स अमाउंट है। एक और चीज है कि कई व्यापारी यहाँ आज भी कच्चा में या अंडर बिलिंग माल आ रहा है, और उसमें कुछ ट्रांसपोर्ट की बहुत अहम भूमिका है। बाहर के राज्य से आसाम में माल आ रहा है कच्चे में या अंडर बिलिंग, तो इसके ऊपर जीएसटी का क्या रुख रहेगा? देखिए, हम लोग का डिपार्टमेंट पूरा कोशिश कर रहा है कि ये जो रेवेन्यू लीकेज का जो भी सिस्टम अभी जो चल रहा है या कोई फॉलो कर रहा है, ये सबको कैसे रोका जाए। अभी हम लोग का जैसे श्रीरामपुर और जो बक्सीहाट जो हम लोग का एंट्री पॉइंट है, उस पर हम लोग का डिपार्टमेंट का थ्रू नाका ये चेकिंग भी हुआ था। इस पर जो अंडर इन्वॉइसिंग, अंडर वैल्यू करके जो माल लाता है, वो सबका ऊपर चेकिंग चल रहा था। तो अभी भी चल रहा है जगह जगह में, जो अंडर इन्वॉइसिंग वाला जो आइटम्स है या सब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है कोई, उस सबका ऊपर हम लोग का कड़ी नज़र है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जहाँ भी हम लोग ऐसा मिल रहा है,
कोई अंडर इन्वॉइसिंग ऐसा कोई अंडर वैल्यू करके ला रहा है, उसको हम लोग डिटेक्ट करके उसको पेनल्टी और टैक्स पेनल्टी जो भी है उसको इम्पोज कर रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ जो अमाउंट है वो 10 करोड़, 21 करोड़, 25 करोड़ जो कल हमने भी रिपोर्ट की थी, ये अमाउंट को डिपार्टमेंट कैसे रिकवर करेगा? ये रिकवरी देखिए, अभी ये चीज़ है कि जो लीगली हम लोग जब जाएगा तो ये ट्रेड नेम, ये जो फार्म जिसका नाम पे है अभी, जैसे अभी ये दुर्गा देवी का नाम से है, तो हम लोग का प्रोसीडिंग उसी का अगेंस्ट चलेगा। तो उसका वो जब अपना स्टेटमेंट देगा कि इस पर और भी अगर कोई व्यक्ति है इन्वॉल्व है तो उसको भी हम लोग लाएगा ये चीज़ में, इंक्वायरी में। और ये जो अरुणाचल में आपने कहा कि ये फेक इनवॉइसेस अरुणाचल में बेचे जा रहे थे, एक तरीका से बेचे जा रहे थे विदाउट, तो जो अरुणाचल के व्यापारी इसको खरीद रहे थे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, उनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई आपके काउंटर पार्ट? हाँ बिल्कुल होगा। अभी जो भी टैक्स पेयर्स अरुणाचल हो या दूसरा स्टेट कहीं का भी हो, जिन लोगों ने इन लोगों से जो ये फेक इनवॉइसेस परचेज किया है उन लोगों का अगेंस्ट भी हम लोग एक्शन लेगा। हम लोग वो सब स्टेट का जो ये जुरिस्डिक्शनल ऑफिस है उस पर हम लोग कॉन्टेक्ट करेगा, कॉन्टेक्ट करके उनको डिटेल्स भेजा जाएगा ताकि वो अमाउंट रिकवरी हो सके। एक आखिरी सवाल, जो जानकारी हमें मिली है, कई दुकान जो बड़े होलसेलर्स है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बिल बेचते हैं, उस पर एक पर्टिकुलर कमीशन परसेंटेज मिलता है, 3%, 4%, 5% में 10 लाख 20 लाख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है काम का, उनके पास परचेस की कमी रहती है, तो बिल्स को इस तरीके से सेल किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग रिसेंटली लास्ट आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट 6-7 महीना 6 to 7 मंथ से हम लोग कंटिन्यूसली वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर जो लोग टैक्स कम पे कर रहे हैं, जितना रेशियो में पेमेंट करना चाहिए जो कम कर रहा है, उस सब का बड़ा बड़ा पार्टी लोग का एगेंस्ट हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है। तो ये जो आपने बोला है जो इनवॉइस खरीदता है वो लोग, ये एक है मोडस ऑपरेंडी बना के रखा है लोग, जो जैसे होलसेलर लोग जनरली क्या करते हैं, हर कोई व्यापारी नहीं, कोई व्यापारी ऐसा करता है कि जो दिन का जो B2B जो सेल होता है, जो रिटेल सेल होता है, और B2B B2C दो टाइप का सेल होता है। ये जो रिटेल सेल होता है B2C वाला जो बोलता है हम लोग, बिजनेस टू कस्टमर, वो सब सेल को जनरली वो लोग B2B में कन्वर्ट करके इनवॉइस इशू कर देते हैं। तो वो सब का अगेंस्ट भी हम लोग का कार्य चल रहा है, अभी ऑपरेशन चल रहा है और ये चलते रहेगा। थैंक यू सो मच। मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री। देखते रहिए मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।